ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक संख्या 14। एवं बहु शवम कालम महात्मा अविचल इंद्रियः त्रिवर्ग ओपैकम नीत्वा पुत्राय अदात् नृप आशनम्। एवं बहुशवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायादानिरपाशनम्। एवं इस प्रकार बहु अनेक शवम वर्ष कालम समय महात्मा महान पुरुष अविचल इंद्रियः इंद्रियों के चलायमान हुए बिना त्रिवर्ग 3 प्रकार के सांसारिक कार्य औपैकम करने के अनुकूल नीत्वा बिता करके पुत्राय अपने पुत्र को अदात प्रदान कर दिया नृप आसनम राज सिंहासन। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों धर्म अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तात्पर्य धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। चूँकि राजा के रूप में ध्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव न था, अतः उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतारकर सांसारिक व्यस्तताओं से विरक्त हो गए। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द अविचलेंद्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, न ही उनकी इंद्रिय शक्ति घटी। यद्यपि आयु की दृष्टि से वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। चूँकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थी, तो भी वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्मसंयमी बने रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से सांसारिक रीति से पूरे किए। यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक महान शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु जब उन्हें सुबह का प्रबंध करने का भार सौंपा गया तो वे उसे सुचारू रूप से करते रहे। श्री गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्ण रूप से पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में वे होने चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। जहाँ योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, वहीं भक्तजन पूर्ण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनशलाकया
चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं मेन भूतले स्वयं रूपकदां यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, सिंहासन की उन्होंने जो है बागडोर संभाली। यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से इतने वर्षों तक राज्य करने पर भी, है ना, लंबे समय तक 36,000 वर्ष कितना लंबा जो है समय है, तो इतने वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, फिर भी यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि वो क्या थे, हमेशा नवीन थे, तरुण थे, है ना, युवा जो है बने रहे। उनकी शक्ति, है ना, इंद्रियों की जो शक्ति है, हम सामान्यतः देखते हैं कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में सारी जो इंद्रियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। इंद्रियां सही प्रकार से कार्य करना, है ना, वृद्धावस्था में हम आँखों से जो है सही प्रकार से देख नहीं पाते हैं, कानों से ठीक प्रकार से जो है सुन नहीं पाते हैं, है ना, दांत भी काम करना बंद कर देते हैं, सारे उधर जो है वो भोजन पचाना वो सब बंद हो जाता है, हाथ पैर, है ना, काम करना बंद कर देते हैं, ठीक से जो है कुछ कार्य नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के सारी इंद्रियां हम देखते हैं कि ऐसे पूरी निर्जीव जैसी उनकी अवस्था होती जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज जो है सारी इंद्रियां जो है उनकी जैसे एक युवावस्था में होती हैं, नवीनता को प्राप्त, है ना, ऐसी थी। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति क्या है, कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता है, वृद्धावस्था कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमेशा कैसे जवान रहा जाए, कैसे जो है नवीन युवा हमेशा हम कैसे बने रहें, है ना। तो क्या कारण है कि वो जो है युवा बने रहे, इतने वर्षों के बाद भी 36,000 वर्षों तक राज किया, फिर भी उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए, उनको वृद्धावस्था नहीं आई, हमेशा जो है युवावस्था में ही उस स्थिति में भी वो थे। तो यहाँ पर उसका जो है कारण वर्णन हो रहा है कि जो भी इंद्रियां हैं वास्तव में उन्होंने हर समय उनको जो है केवल एकमात्र भगवान की सेवा में ही लगा करके रखा, है ना। इंद्रिय भोग में थोड़ा सा भी उन्होंने जो है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ नहीं लगाया। तो ये वास्तव में मुख्य कारण है। जितना ही हम जो है अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगाएंगे तो उतना हम क्या है मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, वृद्धावस्था हमारे जो है नज़दीक आती जाती है। और जितना हम जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उतना हम लंबे वर्षों तक जी सकते हैं, कई सालों तक जो है हम जीवन जी सकते हैं और हमेशा हम तरुण बने रह सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि योगी जन तपस्या के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, तो इस प्रकार से वो अपनी जो है आयु बढ़ा लेते हैं, है ना। सारी इंद्रियां उनकी जो है वृद्धावस्था में भी युवा रहती, तनु रहती, शक्ति, है ना, जो एक जवानी में जैसी शक्ति होती है वैसी ही उनके अंदर शक्ति होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार से कारण बताया गया है ना कि भक्ति में कैसे सभी इंद्रियां जो है लगी हो। ये वास्तव में भक्ति की परिभाषा भी दी गई, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। कि जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्ति है वो क्या है, ऋषिकेश, जो हमारी सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, है ना, उनकी सेवा में कैसे हमारी सारी इंद्रियां जो हैं लगी हुई हों। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, है ना, क्योंकि और कोई विधि से इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता है ना। दूसरी कितनी भी आप जो है विधियाँ अपना लीजिए वो संभव नहीं है ना। भगवान भगवद गीता में जो है बताते हैं कि इंद्रियाणि
प्रमाथिनी हरंती पुरुषवम मनः, है ना, जो उनको बस में करने का प्रयास करता है योगी जन, तो ऐसे व्यक्ति के भी मन को क्या है, इंद्रियां हर लेती हैं, है ना, क्योंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत ही दुस्तर है, बहुत ही जो है उनको बस में करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक भक्त भगवान की सेवा में लगा करके निरंतर बहुत सरलता से, है ना, बहुत सरल विधि से उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो किसी प्रकार से उनको इंद्रियां जो है उसको ऐसे भक्त को विचलित नहीं करती हैं। जब आवश्यकता है भगवान की सेवा के लिए तब वो उनका उपयोग करता है, जब आवश्यकता नहीं है तो तब जैसे कछुआ होता है, यदा संहरते चाहम कुर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, तो भगवान भगवद्गीता में ये बताते हैं, यदा संहरते चाहम कुर्मो अंगानि सर्व, जैसे कछुआ होता है तो कछुए का एक विशेष गुण है, जब आवश्यकता होती है तभी क्या है वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, और जैसे ही कोई आवश्यक नहीं है कार्य, कुछ कछुआ अगर देखता है कि कोई खतरा हो रहा है तो तुरंत क्या है अपनी सारी इंद्रियों को अपने में स्थिर कर लेता है, सकूड़ लेता है ना। तो इस प्रकार से भक्त होता है, जब भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है तब उसकी इंद्रियां कार्य करती हैं, वो उनसे उपयोग लाता है, और जब आवश्यकता नहीं है, और वास्तव में भक्त के जिनमें ऐसा एक क्षण भी नहीं होता कि जब भगवान की सेवा में वो नहीं लगा हो, है ना, भगवान की सेवा की आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे निरंतर जो है सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से क्या है वो वृद्धावस्था की तरफ नहीं जाता, हमेशा जो है वो युवा तरुण, है ना, नवीनता उसमें जो है बनी रहती है। तो भागवतम में भी अन्यत्र वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दनस्तम च यन्नसो तत्सर्ते यच्छ्रोणीतम उत्तम श्लोक वार्तया, कि सूर्य उदय हो रहा है प्रतिदिन और अस्त हो रहा है, तो उसके साथ हर एक व्यक्ति की आयु क्या हो रही है, छीन हो रही है, घट रही है, वो वृद्धावस्था की तरफ, मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान की लीलाओं कथाओं की चर्चा में लगे हुए हैं, तो उनकी आयु क्या होती है, छीन नहीं होती। वो जो समय उसमें व्यतीत कर रहे हैं वो शाश्वत समय, है ना, गोलोक धाम का जो समय है उसमें वो काउंट हो रहा है उनका। इसलिए अन्यत्र 12वें स्कंद में भी बताया गया है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव श्वसन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णवशोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते, कि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, है ना, जो निरंतर यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते, वहाँ पर भी उत्तम श्लोक आ रहा है, तो उनके यश गान के जो है श्रवण कीर्तन स्मरण में लगे हुए हैं, तो क्या है हर क्षण जो है ना, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, है ना, उनको जो है हमेशा वो नवीन बने रहते हैं, है ना, और एक नया नया अद्भुत रस आनंद वो सब मिलता रहता है ना। तदेव श्वसन मनसो महोत्सव, हर श्वास श्वास में, एक एक श्वास जब ले रहे हैं तो उनका मन में जो है महोत्सव हो रहा है ना, उनके लिए वो उत्सव है, क्योंकि ये बैकुंठ की स्थिति है ना। बैकुंठ में वहाँ पर जो हम देखते कोई बुढ़ापा नहीं है, भगवान के धाम में कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई जो है बीमार हो रहे हैं तो बीमार हो गए तो अब सो गए, वो फिर उनको दवाई देनी पड़ रही है ना। वहाँ कोई जो है भगवत धाम में कोई बीमार नहीं होते, हमेशा सब जो है भगवान जैसे नव यौवनम च, ऐसे सारे भगवान के भक्त भी चिर काल के लिए हमेशा नव यौवन युवा वो रहते हैं, है ना, सारी इंद्रियाँ उनकी जो हैं वो शक्तिशाली रहती है, लेकिन केवल भगवान की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से हर श्वास में, है ना, हर क्षण में जो है वो नित्य महोत्सव कर रहे हैं, है ना। इसलिए ब्रह्म संहिता में बताएगा नहीं, भगवान के धाम में जो है वो वहाँ पर चलना भी नृत्य है ना, बोलना भी जो है गान है, हर दिन जो है वो क्या है एक उत्सव की तरह है। इस प्रकार से तो जब ऐसे भक्त लोग लगे हुए थे तो क्या होता है उससे, तदेव शोकार्णव शोषण नाम, वो जो भव सागर का जो महान जो है इस भौतिक जगत दुख है ना, तो वो क्या हो जाता है उनके लिए, शोकार्णव शोषणम निनाम, भगवान का यशो ज्ञान जो है उस महान सागर, दुख के सागर को जो है सुखा देता है ना। सागर है लेकिन सूखा हुआ है पूरा उसमें जल नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति बताई गई। तो इसलिए ध्रुव महाराज क्या थे, हमेशा जो है इतने वर्षों तक राज्य करने के बाद भी वो
नवीन रहें। तो इसका अर्थ क्या है कि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो क्या हम बूढ़े नहीं होंगे, है ना? नहीं, वृद्धावस्था जो है आएगी, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जब तक हम हैं ये शरीर है, लेकिन जो समय हम व्यतीत कर रहे हैं तो ये कर्मों के अनुसार जो है वो काउंट नहीं हो रहा है ना। ये सीधे जो है भगवान, इस जो हम समय व्यतीत कर रहे हैं भगवान की सेवा में, उसको भगवान जो है अपने उसमें काउंट कर रहे हैं। वहाँ पर यमराज जो है वो काउंट नहीं हो रहे हैं। इसलिए बताया गया कि जो भगवान की सेवा में, तो आयु सूर्यदेव उनकी आयु को छीन नहीं करता है ना। हालांकि इस भौतिक जगत में वो भी मरते हैं, मृत्यु होती है ना, उनको भी जो है बुढ़ापा आता है, लेकिन वो कष्टप्रद नहीं है ना। बहुत ही सरलता से ये समय व्यतीत करके वो फिर भगवान के शाश्वत जीवन में, धाम में, जहाँ पर कि ये हमेशा नवीनता की स्थिति है, वहाँ पर वो जाते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां जो हैं उनकी हमेशा युवा बने, क्योंकि जितना ही हम क्या है भोग करते हैं वास्तव में, तो भोग क्या है, वो मृत्यु को आमंत्रण देता है ना। जितना ही हम अपनी इंद्रियों को जो है, और विशेष रूप से काम वासना, है ना, मैथुन जीवन, तो जितना ही शास्त्रों में जो है सभी जगह बार बार ये वर्णन किया गया, जितना ही हम जो है ये काम वासना में लिप्त होंगे, तो उतना वास्तव में व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी सारी इंद्रियां जो है बहुत जल्दी से जो है छीन होती जाती है ना, और बहुत जल्दी जो है वो उसको बुढ़ापा आ जाता है। वर्तमान आज के समय में देखते हैं लोग युवा अवस्था में ही जो है काम वासना में लिप्त हो जाते हैं, है ना, स्कूल में, कॉलेज में, तो उसका परिणाम हम देखते हैं कितनी जल्दी जो है उनको बस 25-30 साल में ही जो है बुढ़ापा जाता है ना। तो ये अंतर देख सकते। पहले के समय में जो है सतयुग में सभी आदो कृत युगो वर्णो हंस इति स्मृत, कि जो सतयुग है, कृत युग है, उसमें क्या है, सब हंस होते थे, हंस इति स्मृत, परम हंस, है ना। सबकी इंद्रियां पूर्ण रूप से जो है कंट्रोल में होती थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि सब 1 लाख वर्ष जीवन जीते थे, आयु भी लंबी, और 1 लाख वर्ष जीवन जीने के बाद भी हमेशा युवा बने रहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो है इंद्रिय संयम का पालन हो रहा है, सभी इंद्रियां भगवान की सेवा। इसलिए भीष्म पितामह हम देखते हैं ना, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सारे उनके नाती पोते, उनके भी पोते सब थे, है ना, वो भी बूढ़े हो गए थे, लेकिन भीष्म पितामह उस समय भी जो है पूरी युद्ध में, है ना, सारी इंद्रियां, ऐसे नहीं कि अब जो है तीर ही नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं, कोई उनको जो है परास्त नहीं कर सकता था, है ना। इतने जो है शक्तिशाली उस अवस्था में भी थे योद्धा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है इंद्रियां उनकी बस में है ना। भीषण प्रतिज्ञा पूरा आजीवन उन्होंने जो है पालन की, तो उसका हम प्रभाव देख सकते हैं, है ना। तो उस ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को बस में करता है, तो वो हमेशा लंबे समय तक युवा तरुण रहता है, और आयु भी उसकी जो है बढ़ती है ना। और यहाँ पर जितना हम जो है इंद्रिय भोग में अपने जीवन को लगाएंगे, तो उतना वास्तव में वो व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक जाता जाता है, उसको जल्दी जो है वृद्धावस्था जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि कलयुग में, है ना, जैसे जैसे धर्म का जो है पतन होता है, इस प्रकार से, है ना, सतयुग से फिर त्रेता युग, तो त्रेता युग में हम देखते हैं, इसलिए लोग इंद्रिय भोग में 1/4 लिप्त हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है आयु लोगों की कम हो जाती है ना, 10,000 वर्ष रह जाती है। फिर द्वापर युग में देखते हैं आधे लोग भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, आधे जो है 50% इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, 50% भोग में लगाते हैं, तो इसलिए फिर वहाँ पर 1000 वर्ष आयु। और कलयुग में पूरी तरह से जो है सारी इंद्रियों को भोग में ही लोग लिप्त करते हैं सब लोग, तो इसलिए आयु बहुत ही कम है ना। मुश्किल से 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष बस लोग जीवन, बुढ़ापा जाता है। आजकल तो जो है 20-30 साल में लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सबको बुढ़ापा आ रहा है ना। और सारी इंद्रियां उनकी जो है काम करनी बंद कर देती है। 30 साल में ही हम देखते हैं, पहले के 70 साल के भी व्यक्ति जो है ना, हम देखेंगे आज भी बहुत सारे कुछ पुराने, तो कैसे बिल्कुल जो है युवा की तरह जो है भाग करके कार्य करते हैं वो, है ना। आजकल 25 साल में बस कुछ कमर दर्द है, कुछ ये दर्द है, कुछ नहीं उठा सकते वो, है ना, एक बाल्टी भी नहीं उठा सकते तो सारी कोई इंद्रियां काम की नहीं उनके, बस खाना और सोना, यही बस वो थोड़ा कर सकते हैं क्यों? क्योंकि भोग में लिप्त हैं, है ना। अत्यधिक जो है मैथुन जीवन में जो है, तो ये इसलिए बताया गया, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, अर्थात वीर को जो है धारण करना वो क्या है, जीवन है, और उसको नष्ट करना वो मृत्यु, है ना। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी जो है मृत्यु आती है, और वो बूढ़ा हो जाता है,
तो बूढ़ा कौन है? जो मृत्यु के नज़दीक है ना। बूढ़ा केवल उम्र से नहीं होता है कि कोई 70 साल का है तो वही बूढ़ा होगा। हम जो है हमारी 25 साल आयु हो सकती है और हम जो है 30 साल में मरने वाले हैं, इंद्रिय भोग हमने इतना किया है ना। और एक व्यक्ति जो है 60 साल का है लेकिन उसकी आयु 80 साल की, तो फिर बूढ़ा कौन हुआ? बूढ़ा जो 25 साल का वो बूढ़ा हुआ, क्योंकि वो 5 साल के बाद ही मर जाएगा 30 साल में और जो वास्तव में वृद्धावस्था भी 60 साल का है वो तो 80 साल तक जिएगा, है ना। तो जो मृत्यु के नज़दीक है वो क्या है? वास्तव में वृद्ध व्यक्ति है। तो हमेशा हम अगर जो है लंबे समय तक मृत्यु से दूर रहना चाहते हैं, है ना, और हमारी इंद्रियां जो हैं बनी रहे, तो ये ध्रुव महाराज के जीवन से हम जो है सीख सकते हैं कि कैसे सारी इंद्रियां उन्होंने जो है भगवान की सेवाओं में उसको। तो ये एक भक्त है। भक्त वास्तव में किसी भी प्रकार से इंद्रियों का उपयोग जो है वो इंद्रिय विषय में नहीं करता है, भौतिक भोग के लिए वो नहीं करता है हर प्रकार। तो इसी जीवन में क्या है, ऐसा व्यक्ति फिर मुक्त अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। ये उसकी कार्य करने की कला होती है ना। यह यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्ववस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। कि इसी जीवन में जो निरंतर हर समय मनसा मन वाणी कर्म से जो है भगवान के लिए ही कार्य कर रहा है ना, कृष्ण केंद्रित, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहे हैं, तो वो इसी जीवन में क्या है, वो मुक्त अवस्था है। वो कार्य करते हुए भी क्या होता है, इस जगत में बंधता नहीं है। नहीं तो दूसरी तरफ बताया कि जो भी हम कार्य करते हैं, हर कार्य क्या है वो हमें बांधने वाला है। या तो व्यक्ति पुण्य कर्म से बनता है या पाप कर्म से बन जाएगा, है ना। अगर हम जो गलत कार्य करेंगे तो वो हमें पाप से बांधेगा, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें पुण्य से बांधेगा। तो इस प्रकार से हर कार्य जो है वो बांधने वाला है। लेकिन एक भक्त के लिए बताया गया है कि उसके लिए वास्तव में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। यस्तु आत्मरितिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। कि उसके लिए कोई जो है कार्य करने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन फिर भी क्या है, वो समाज के लिए सबको शिक्षा देने के लिए जो है वो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे प्रवृत्त होते हैं कि उसमें ऐसे दिखाई दे सकता है कि लिप्त हैं वास्तव में, लेकिन पूर्ण रूप से मन तो उनका क्या है, भगवान की सेवा में ही लगा हुआ होता है, पूर्ण रूप से उससे अलग होते हैं। इसलिए तुलना दी गई है भगवद्गीता में। भगवान अर्जुन को कहते हैं पद्म पत्रम विभाम वशा, जैसे एक कमल का फूल होता है, पत्ता होता है, तो इस संसार में ही जो है वो रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी, लेकिन उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता है। वो पूरी तरह से उससे अलग अपनी स्थिति बनाए रखता है। तो इसी प्रकार से एक भक्त होता है पद्म पत्र विभाम वशा जैसे, है ना, कि संसार में है, संसार के सारे कार्यों को वो जो है सही प्रकार से सुचारू रूप से कर रहा है, लेकिन करते हुए भी उनमें किसी प्रकार से लिप्त नहीं है, क्योंकि मन से पूरी तरह से वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब यहाँ पर शिल प्रपात जो है उदाहरण दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का, बहुत ही महान जो है चैतन्य महाप्रभु के भक्त, है ना, कि सारी जो है उनके पास, जहाँ पर हम जो ध्रुव महाराज का जैसा ऐश्वर्य देख रहे हैं, तो इसी प्रकार का सारा जो है वो ऐश्वर्य था 500 साल पहले, है ना। उनके पिता हिरण्य मजूमदार, है ना, और चाचा गोवर्धन मजूमदार, तो 500 साल पहले पूरे बंगाल ही नहीं, पूरे भारत के जो है वो क्या थे, सबसे धनी व्यक्ति थे, सबसे करोड़पति व्यक्ति थे ना। और विश्व सुंदरी, बहुत ही सुंदर जो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी भी थी, है ना। लेकिन ये सब होने के बाद भी थोड़ा सा भी जो है उनका इन सब से आकर्षण नहीं था, क्योंकि पूरा मन तो उनका क्या है, भगवान के चरण कमलों में ही चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेने के लिए वो प्रयासरत थे। तो बार बार जो है योजना बनाते थे, निकलने का प्रयास करते थे। तो उनके पिता जो है बहुत प्रभावशाली थे, इतने धनवान व्यक्ति हैं तो, है ना, और धनवान व्यक्ति के पुत्र हैं, तो उनके लिए कहीं भी जो है भाग करके जाना संभव नहीं है, छुपना वो साधारण बात नहीं है ना। जैसे पांडवों को देखते हैं महाभारत में अज्ञातवास दिया गया, तो अज्ञातवास जो है लग सकता है कि यार चलो 1 साल तो कहीं भी छुप कर रह लेंगे,
लेकिन जो विश्व में प्रसिद्ध हैं पांडव, सारा विश्व जिनको जानता है ना, तो उनके लिए छुपना कोई आसान बात नहीं है। कहीं भी जाएंगे तो सब आपको पहचानते, अरे ये तो पांडव है ना, सब जानते हैं। तो ऐसे ही जो है रघुनाथ दास गोस्वामी भी थे, तो उनके लिए भी भागना जो है, कहीं भी जाते थे तो फिर तुरंत जो है उनके पिता को पता चल जाता था, है ना, और वो फिर वापस उनको ले आते थे। तो जब देखा उनके पिताजी ने कि ये तो बार बार जो है निकल रहे हैं और पागल की जैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर क्या 11 जो है वो रक्षक उन्होंने लगा दिया। हमेशा जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी कुछ भी कार्य करते थे तो उस समय हमेशा चारों तरफ जो है वो उनके सिक्योरिटी 11 जो है रक्षक रहते थे। इतनी हाई सिक्योरिटी जो है लगा दी, 1-2 रक्षक नहीं, 11 जो है रक्षक। तो इस प्रकार से जब एक बार चेतन महाप्रभु फिर शांतिपुर जब आते हैं तो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं रघुदास दास गोस्वामी, और मन में फिर वहाँ पर जो है वो इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने चेतन महाप्रभु को जो है प्रस्तुत नहीं किया, मन में ही जो है वो विचार कर रहे हैं कि रक्षकेरा हाथ मोई केमने छुटी वो, है ना, केमने प्रभुर संगे नीला चले जाओ, कि कब जो है मैं इन जो है जो रक्षक हैं उनसे छूट पाऊँगा और छूट करके जो है चेतन महाप्रभु की शरण में, है ना, जगन्नाथपुरी जा पाऊँगा। तो चेतन महाप्रभु तो अंतर्यामी भगवान है ना, तो इसलिए उन्होंने जो है उनकी भावना को जो है जान लिया, उनके विचारों को जान लिया। तो चेतन महाप्रभु मिलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से, और ये भावना जो है जान करके चेतन महाप्रभु से कहते हैं कि क्या तुम्हारे मन में जो है चल रहा है, तो मन की जो है भावना को मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। लेकिन आशावान थे, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं उस स्थिति में अभी निकल नहीं सकते थे, है ना, परिस्थितियाँ इस प्रकार से पूरी क्या थी, उनकी प्रतिकूल थी। लेकिन आशा पास सतेर बद्धा, है ना, हमेशा एक भक्त क्या रहता है, वो आशावान रहता है कि भगवान की शरण जो है मुझे जरूर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से वो एकमात्र उनकी जो है ये आशा थी। लेकिन वर्तमान में अभी कोई उनको साधन जो है वो नहीं दिख रहे थे कि कैसे चेतन महाप्रभु की पूर्ण रूप से शरण प्राप्त हो पाएगी, कैसे मैं जो है निकल पाऊँगा, है ना। तो इसलिए चेतन महाप्रभु उनको क्या कहते हैं कि तुम अभी जो है क्या करो, स्थिर हैया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, कि स्थिर हो, है ना, और घर जो है वापस जाओ और अपने जो है सारे कार्य करो, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। तो इस प्रकार से फिर जब कार्य करो तो धीरे धीरे जो है क्रमिक रूप से ये भव सिंधु से तुम मुक्त हो पाओगे, है ना। तो क्या करना है घर में, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार, कि अंदर में जो है पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति निष्ठा रखो, है ना, और बाह्य लोक व्यवहार, बाहरी रूप से जो है जो भी कर्तव्य करना है, आचरण करना है, वो कर्तव्य जो है तुम करते रहो, है ना। उनसे अपने आप को कर्तव्यों से जो है वो निकालने का प्रयास मत करो तथाकथित रूप से, कि सारे कर्तव्य तुमने जो है वो बंद कर दिए, है ना। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ध्रुव महाराज भी जो हैं, हालांकि भगवान की भक्ति में ही उनकी जो है रुचि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है सारे एक राजा के कर्तव्य हैं, है ना, प्रजा की रक्षा करना है और पूरा जो है राज्य संभालना है, तो सब सारे कार्य जो है उन्होंने एक अच्छे से सुचारू रूप से सारे जो है कार्य किए। लेकिन कैसे किए, बाहरी रूप से जो है वो ऐसा लग रहा है कि कितने जो हैं ये तो आसक्त हो सकते हैं, है ना, कार्यों में सब लगे हुए हैं, लेकिन अंदर से हमेशा निरंतर जो है पूरी निष्ठा उनकी भगवान के चरण कमलों में बनी रही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस प्रकार से हमेशा जो है हमें कार्य करना चाहिए, है ना, कि अंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार। तो बहुत ही जल्द जो है क्या हो जाएगा, फिर कृष्ण हमारा जो है उद्धार कर लेंगे। नहीं तो तथाकथित रूप से अगर हम जो है त्याग कर दें, है ना, और सोचें कि बस त्याग करने से ही भगवान की शरण मिल जाएगी, तो नहीं, ऐसे कई जो है त्याग कर देते हैं, हरिद्वार और अलग अलग धाम में चले जाते हैं, लेकिन वो सब क्या है, उसको फिर चेतन महाप्रभु बताते हैं, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाया, यथा योग विषय भुंज अनासक्त हैया, कि मरकट वैराग्य जो है वो दिखाने से कोई कार्य नहीं होगा, है ना। यथा योग्य
विषयों का जो है भोग करके और फिर उससे जो है वास्तविक रूप से मन से, है ना, अंदर से भी अनासक्त होना। तो उस स्थिति को इसलिए पहले प्राप्त करो। फिर चेतन महाप्रभु कहते हैं कि जब अभी मैं इसलिए वृंदावन यात्रा, वृंदावन दर्शन के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वृंदावन से लौट करके जब मैं आऊँगा, है ना, वृंदावन देखी जबे आवे नीला चले, तबे तुम्ही आमा पास आसी है कौन छले। कि जब मैं वृंदावन से जो है लौट करके आऊँगा तो तब तुम मेरे पास आना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि तब भी तो वही स्थिति रहेगी है ना। आप कह रहे हैं कि जब आप जो हैं वृंदावन दर्शन करके आएंगे तो तब मैं आपके पास आ जाऊं, है ना। तो उस समय भी तो रक्षक तो साथ में ही रहेंगे, अभी भी तो रक्षक हैं, तो उस समय मैं कैसे जो है निकल पाऊंगा, है ना। तो चेतन महाप्रभु क्या करते हैं, से छले से काले कृष्ण स्फुरवे तुम्हारे, कि उस समय क्या है, कृष्ण अंदर से तुम्हें जो है स्फुरवे प्रेरणा देंगे, है ना, कि कैसे तुम जो है निकलना है। तब तक तुम योजना बनाते रहो, युक्ति जो है अपनाते रहो। और उस समय में जो है जब कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण कृपा यारे तारे की राखी ते पारे, कि उस समय फिर जब कृष्ण की कृपा होगी तो कृष्ण स्वयं तुम्हें क्या देंगे, उपाय जो है सुझाएंगे, है ना, अवसर इस प्रकार से देंगे कि कैसे तुम निकल पाओ। तो इस प्रकार से जब चेतन महाप्रभु की बात मान करके और रघुनाथ दास गोस्वामी वापस जो है घर गए तो सारे कार्य जो है बहुत अच्छे से करने लगे, है ना। पत्नी से भी व्यवहार करना, है ना, सब बात मानना माता पिता की, जो उन्होंने जो है जो भी सेवा में लगाया, जो भी कार्य दिया, तो सब अच्छे से जो है वो करने लगे और अंदर से पूरा भगवान की सेवा में। तो उनको फिर धीरे धीरे लगने लगा कि अभी ये अब पागल से ठीक हो रहे हैं, है ना। क्योंकि जब बाहरी रूप से हम दिखाते हैं कि बहुत माला कर रहा है ये तो, है ना, और प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है और पूरा बस जब शास्त्र अध्ययन और मंदिर ही मिल जाता है तो लगता है कि यार ये पागल हो गया है, घर वाले बड़े घबरा जाते हैं, है ना। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने चेतन महाप्रभु की बात मान करके क्या किया, जो है वो बाहरी रूप से सब कार्य अच्छे से करने लगे। तो उनको लगा कि अब ये ठीक हो गए हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फिर सारे रक्षक जो है वो हटा लिए है ना। उन्होंने कहा कि अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो अब ये बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, है ना। वो जब सारे इस प्रकार से देख करके जब रक्षक हटा लिए और उसी समय चेतन महाप्रभु जब वापस आ गए तो फिर कृष्ण स्फुरवे तुम्हारे, वो जो है कृष्ण ने उनको प्रेरणा दी, अवसर प्रदान किया। तो उस अवसर का लाभ उठा करके फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उड़ गए जगन्नाथपुरी वहाँ पर जो है पहुँच गए, है ना। तो इसलिए जो है भक्त के जीवन में क्या होता है, कृष्ण हमेशा जो है सबको कृपा देना चाहते हैं, है ना। हमेशा जो है कृष्ण की कृपा उपस्थित है। जैसे शिलपाद आज सुबह भी जो है एक कोर्ट में उनके जो है बता रहे थे, है ना, कि हमेशा, लेकिन उसको कैसे जो है उस अवसर को वास्तव में हमें लेना है, उसको पहचानना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक जो उन्नत जो भक्त है ना, जिसकी की भावना है पूरी तीव्रता से कि वो भगवान की शरण लेना चाहता है, तो वो व्यक्ति क्या है, ऐसे भगवान के द्वारा दिए हुए अवसर को वो पहचान पाता है। और एक जो उस स्तर पर नहीं है तो बार बार अवसर आते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति जो है वो अवसरों को गंवा देता है, उनको अवसरों को जो है पहचान नहीं पाता, है ना। जैसे नारद जी के जीवन में हम देखते हैं कि जब नारद जी चातुर्मास में उन्होंने सेवा की और बाद में सांप के काटने से उनकी जो है माता की मृत्यु हो गई, वो छोटे बालक ही थे अभी तो नारद जी। तो जब वो अवस्था हुई तो ऐसा नहीं कि वो परिवर्तन से उस अवस्था से विचलित हो गए, दुखी हो गए कि अब तो मैं अकेला हूँ, मेरा क्या होगा, है ना। तो उस अवस्था को उन्होंने क्या विचार किया, नारद जी जो है वहाँ पर विचार कर रहे हैं, तदा तदह मीशस्य भक्तानाम समभीप्सित अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, कि इसको जो है उन्होंने भगवान की कृपा माना, है ना। भक्तानाम समभीप्सित, कि भगवान जो अपने भक्तों के प्रति जो है समान रहते हैं, दयालु रहते हैं, तो उसको अनुग्रह मन्य माना, उसको अनुग्रह मान करके, और प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, कि अब मेरी माता भी जो है चली गई है, और तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको भगवान कृपा माना और तुरंत जो है उत्तर दिशा की ओर नारद जी निकल गए। तो ये हम देखते हैं कि ऐसे जिनकी हमेशा चेतना होती है कि भगवान की शरण लेना है, तो वो अवसर को वो क्या है पहचान लेते हैं,
है ना, उस अवसर को वो त्याग छोड़ते नहीं हैं और भगवान की शरण में इस प्रकार से चले जाते हैं। जैसे शिल प्रपात के जीवन में भी हम देखते हैं, है ना। शिल प्रपात ने जब अपनी पत्नी से पूछा टी और मी, है ना, जो भगवद गीता उन्होंने लिखी थी, तो सारे उन्होंने जो है बेच करके और चाय खरीद ली उसकी। तो प्रपात जब गए, देखा कि मैंने इतनी मेहनत से भगवद गीता लिखी और ये रद्दी में बेच करके उन्होंने जो है चाय ले ली। तो पूछा, बोले क्या चाहिए आपको, टी और मी? तो प्रपात जी की पत्नी ने सोचा कि इनको लेकर के क्या करना है, मुझे तो चाय चाहिए। तो बोले टी, है ना। तो जैसे टी चुना तो फिर प्रपात जो है निकल गए वृंदावन, है ना, संन्यास। या हम देखते हैं कि जब दिल्ली प्रपात गए तो और वहाँ पर भी जब उनको पता चला कि सारे जो नौकर थे वो सारा जो फैक्ट्री का सब दवाई ववाई सब उसने बेच दिए, सारा धन जो है लेकर के चोरी करके भाग गया है। और प्रपात जब घर मिली तो प्रपात वहाँ पर जो है प्रसन्न हो रहे हैं, प्रपात जो है मुस्कुरा रहे हैं कि ये वास्तव में कृष्ण का योजना, कृष्ण अवसर दे रहे हैं मुझे अब, है ना। यस्याम अनुगामी हरिष्ये तद्धनम शनै शनै, कि भगवान इस प्रकार से जो है कृपा करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ऐसे जो भक्त होते हैं इस प्रकार से उन्नत, तो वो क्या है, इस अवसर को जो है पहचान लेते हैं, है ना। बाकी के भक्त जो हैं वो अवसर पहचान नहीं पाते, है ना। गुरु हैं इस प्रकार से, तो वो उनको जो है ऐसे आदेश दे करके बताना पड़ता है, उनको जो है सिखाना पड़ता है ना। लेकिन कई बार निम्न स्तर पर भक्त हैं तो वो आदेश को भी नहीं समझ पाते हैं, उसको भी पालन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने जो है इस कार्य किया और फिर चैतन्य महाप्रभु की शरण में वो जगन्नाथपुरी वहाँ पर चले गए। तो ये भक्ति की जो है स्थिति होती है कि उसके पास ऐश्वर्य भी है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो क्या है, उसमें किसी भी स्थिति में लिप्त नहीं होता है ना। तो ऐसे जो है कार्य एक गृहस्थ को विशेष रूप से यहाँ पर ध्रुव महाराज उनके जीवन से जो है सिखा रहे हैं कि संसार के कार्य जो है करना है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होना है। तो इसलिए नारद जी बताते हैं, गृहेषु उपस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचितम वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनिन, कि गृहेषु उपस्थितो राजन, जो एक गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है ना, तो पहले तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे उसके लिए जो आवश्यक है वो क्या बताया गया है ना। तपसा ब्रह्मचर्येन समेन च दमेन च, ये सबसे पहले बताया गया है कि जो भी गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है तो उसके लिए पहले तो उसको जो है ब्रह्मचारी बनना चाहिए, है ना। तो प्रश्न उठ सकता है, गृहस्थ में जाना है तो फिर ब्रह्मचारी कैसे बन जाए, है ना। लेकिन बिना ब्रह्मचारी हुए आप जो है गृहस्थ हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है ना। अगर आपको गृहस्थ बनना है तो पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ने जो वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें कि धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन में जो है जो 3 कर्म है, यहाँ पर जैसे ध्रुव महाराज का बना त्रिवर्गोपैकम इत्वा, कि उन्होंने 3 प्रकार के जो है कर्म किए, अर्थात त्रिवर्ग उसको कहा गया है, धर्म अर्थ और काम, है ना। तो धर्म जब जीवन में होगा तो धर्म के अनुसार क्या है, अर्थ का उपार्जन होना चाहिए, और उस अर्थ उपार्जन से फिर जो है इंद्रिय तृप्ति को पूरा किया जाना चाहिए। तो व्यक्ति जो है अंततोगत्वा फिर जीवन के लक्ष्य, परम लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है ना। अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म ही नहीं है तो किसी भी स्थिति में फिर ये लक्ष्य को वो नहीं पहुंच पाएगा, वो सीधा जो है नरक जाएगा। जैसे कि आधुनिक समय में हम देखते हैं, है ना, कोई व्यक्ति के जीवन में धर्म नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपनोति, कि सारे व्यक्ति जो हैं वो विकर्म में लगे हुए, पाप कर्म में लगे हुए हैं, नूनम प्रमत्तः, है ना, पागल हैं उसके लिए, इंद्रिय भोग ले, धर्म कोई जीवन है ही नहीं। तो इसलिए फिर क्या है, पूरा नरक का मार्ग उनका वास्तव में प्रशस्त वो अपना कर रहे हैं। तो इसलिए आदर्श गृहस्थ जीवन में बताया गया है कि सबसे पहले धर्म के अनुसार क्या है, ये है कि गृहस्थ जीवन में अगर आपको जाना है तो वर्णाश्रम व्यवस्था, इसलिए भगवान ने वो वर्णाश्रम व्यवस्था त्रेता युग
से वो प्रारंभ होती है वर्णाश्रम व्यवस्था, जिनमें कि 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, है ना। तो जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, मुख बाहुरुपाध्यव्य पुरुषस्या श्रमेश है। तो भगवान के जो हैं मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, भुजाओं से क्षत्रिय की, है ना, जंघाओं से वैश्य की और पाँव से शूद्र की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकार से 4 जो हैं वो आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचारी जो है वो भगवान के हृदय से प्रकट होते हैं और सन्यासी जो हैं वो भगवान के सिर से प्रकट होते हैं, है ना। इसी प्रकार से वानप्रस्थ भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से और जो ग्रस्त हैं वो उनके जघन प्रदेश से प्रकट बताए गए। तो इसलिए जो ग्रस्त जिनमें कैसे जो है अनासक्त होकर कर्म करना, वो तो बात की बात है। पहले ये सारी प्रक्रिया जो है वो उनको ठीक तरीके से पालन करनी होगी, तभी वो अनासक्त होकर के कार्य कर पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है कि अनासक्त होकर के कार्य कर पाएँ। तो इसलिए पहला जो है वो क्या है कि उनको ब्रह्मचारी जो है बनना होगा, है ना। ब्रह्मचारी के बाद फिर जो है ठीक है, जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं तो वो उसके बाद फिर गृहस्थ में जाए। बिना ब्रह्मचारी के कर्तव्य पालन किए, जो बताया गया है कि गुरु के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करना, गुरु के आश्रम में रहना, गुरु की बात मानना, आज्ञाकारी होना, है ना, उनकी सेवा करना और इंद्रिय तृप्ति पर, इंद्रिय विषय पर पूरा जो है कंट्रोल होना 25 वर्ष तक, है ना। किसी प्रकार से जो है काम वासना में, मिथुन जीवन में, इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होना। तो ऐसा व्यक्ति फिर सही रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है। और इसके बिना क्या होगा, वो ग्रह मेदी बन जाएगा। इसलिए वर्तमान में सब क्या है, ग्रह मेदी हैं। बोलते हैं हम गृहस्थ में कोई नहीं है सब सारे ग्रह मेदी हैं, सब इंद्रिय भोग में जो है बस लगे हुए हैं। तो ग्रह मेदी से तो फिर सीधा उनका जो है नरक का टिकट कंफर्म होता है है ना। तो ये पहली योग्यता है कि पहले आपको जो है ब्रह्मचारी जीवन जो है बिताना, तब गृहस्थ। और फिर गृहस्थ जीवन में जब जा रहे हैं तो उसमें भी फिर शास्त्र के अनुसार, है ना। तो इसलिए गृहस्थ जी ने बताया कि शास्त्र के अनुसार क्या है कि आपको अब विवाह करना है, तो फिर अलग अलग जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार आपको विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को जो है ब्राह्मणी से विवाह, क्षत्रिय है क्षत्रिय को क्षत्रानी से, है ना, वैश्य है तो वैश्य को वैश्यानी से, शूद्र है तो शूद्र को शूद्रानी से विवाह करना चाहिए। तो वास्तव में फिर गृहस्थ जीवन धर्म के अनुसार चल पाएगा, है ना। और वैदिक संस्कृति में तो हम देखते हैं कि 1 से अधिक भी जो है विवाह वहाँ पर होते हैं। तो उसमें भी जो है बताया कि जैसे ब्राह्मण अगर 1 से अधिक जो है विवाह करना चाहता है तो पहला जो विवाह है वो उच्चतर अपनी ही जो है वर्ण में, अपनी ही जाति में, उसी में होना चाहिए। ब्राह्मण है तो पहला ब्राह्मणी से, फिर बाद में जो है वो सेकेंड है तो वो क्षत्रिय कन्या से होना, क्षत्रानी से होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों जो है ब्राह्मणी हो गई तो लड़ाई होगी आपस में तो एक पहली जो है वो उच्चतर अवस्था, दूसरी फिर निम्न अवस्था। ये हम वैदिक संस्कृति में इस प्रकार। तो इसलिए फिर वो बहुविवाह भी चल पाते थे, सब जो है साथ में रहते थे। फिर तीसरा विवाह करना है तो वो वैश्य कन्या से आप जो है लेंगे, चौथा विवाह करना है तो एक ब्राह्मण जो है शूद्र कन्या से उसको चुनेगा, है ना। इसी प्रकार से क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की पहली पत्नी जो है वो क्षत्रिय से कुल से, दूसरी फिर वैश्य कुल से, तीसरी शूद्र कुल से, है ना। इस प्रकार से हो सकती है। वैश्य है तो पहली वैश्य कुल से, है ना, दूसरी जो है शूद्र कुल से, और शूद्र के लिए केवल शूद्र कुल, है ना, उसी से कन्या विवाह करना। तो इस प्रकार से ये जब विवाह होता है, और हमेशा जो है पुरुष से कम आयु होनी चाहिए, है ना। स्त्री जो है उसकी अवस्था आयु जो है वो कम होनी चाहिए। तो ये गृहस्थ जीवन में वहाँ पर बताया। फिर क्या करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में जब गए हैं तो आप गृहेषु वस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचितम, वहाँ पर जो है कार्य करना चाहिए, है ना। गृहस्थ के लिए जो है कार्य बताया गया है ऐसा नहीं कि गृहस्थ आप बन गए और पत्नी तो कमाने जा रही है और बस आप खाली वहाँ बैठे हुए हैं, पत्नी की कमाई पर मजे से खा रहे हैं घर जमाई बन करके, है ना। तो वो गृहस्थ नहीं है फिर उसको गृहस्थ जीवन नहीं। गृहस्थ जीवन अर्थात कुर्वन् क्रिया यथोचितम, पति को जो है कार्य करना है, बिना कार्य किए जो है घर समझ, वो गृहस्थ में घर में रहना है। गृहेषु वस्थितो,
है ना, अर्थात घर में रहना है। आजकल हम देखते हैं घर में है ही नहीं, है ना, सालों साल जो है बस घर में पत्नी हैं, बच्चे हैं, पत्नी बच्चे भोपाल में हैं, पति तो कहीं जो है अमेरिका दिल्ली, साल में एक बार वो आ रहा है ना, पत्नी बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं पता नहीं जो है क्या हो रहा है, सब कुछ राम भरोसे ही है तो वो फिर गृहस्थ जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन मतलब पति जो है, इसलिए बताया कि इतना ऐसा व्यवसाय होना चाहिए कि जिसमें आप दिन में जो है घर से कार्य करने के लिए बाहर गए और शाम को घर वापस आ गए, जिससे कि पत्नी बच्चे हैं उनकी रक्षा कर पाएँ। ऐसा नहीं कि साल भर तो आप जो है पता ही नहीं कहाँ हैं आप है ना, तो वो फिर गृहस्थ जीवन नहीं है ना। इसलिए गृहेषु वस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचितम, घर में रहना है और यथोचित जो है पुरुष को कार्य करना है, स्त्री को अपने स्त्री के कार्य करना है। आज को उल्टा हो गया, स्त्री तो पुरुष के कार्य कर रही है, पुरुष जो है वो स्त्री का कार्य कर रहा है। वो घर में जो है चपाती बेल रहा है, चूल्हा चक्की कर रहा है, वो जो है जाकर के ऑफिस में वहाँ पर बॉसगिरी कर रही है तो पूरा उल्टा हो, तो उल्टा हो गया तो वो तो आसुरिक है फिर, है ना। वो धर्म के अनुसार कैसे हुआ, है ना। तो सबसे पहला धर्म जो है तो अर्थ उपार्जन, इसलिए गृहस्थ जीवन में क्या है, धर्म के अनुसार होना, ईमानदारी से होना चाहिए। अगर बेईमानी से आप जो है अर्थ उपार्जन कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़े, उसके लिए संभव नहीं है ना। ईमानदारी, तो ईमानदारी से कैसे होगा, जब वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार है, सब अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। तो इसलिए कर्तव्य बताए गए वर्णाश्रम व्यवस्था में, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें गृहस्थ को कैसे जो है उनको जीवन तीनों वर्गों के लिए, है ना, विशेष रूप से एक शूद्र को छोड़ करके जो वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं, तो उनके लिए बताया तीनों को जो है तीन कर्तव्य उनके लिए आवश्यक है। तीनों के लिए यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और दान देना, ये गृहस्थ जीवन में जो है तीनों स्तर के इनको द्विज कहा गया, तो इनके लिए करना आवश्यक। लेकिन जो दान लेना है ना, दान लेना है वो केवल ब्राह्मण कर सकता है, या दूसरों के लिए यज्ञ करवाना है ना, दूसरों को ज्ञान देना है वैदिक ज्ञान, तो वो केवल ब्राह्मण कर सकता है वो, और दूसरे वर्ण के लिए, लेकिन अपने अपने लिए जो है स्वयं वो सबको करना चाहिए, है ना। कोई क्षत्रिय भी हो वैश्य भी हो तो उनको भी अपने स्वयं के लिए जो है प्रतिदिन जो है दान देना, यज्ञ करना और स्वाध्याय करना शास्त्रों का, वो ये गृहस्थ जीवन में कंपलसरी बताए गए, है ना। और अपने अपने कर्म के अनुसार फिर जीविकोपार्जन करना, है ना। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय वृत्ति के अनुसार कर्म, वैश्य के लिए वैश्य वृत्ति, शूद्र के लिए शूद्र वृत्ति, है ना। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वृत्ति, तो ब्राह्मण के लिए बताया कि तीन प्रकार से, है ना, वो दान ले करके भिक्षा मांग करके जो है अपना जीवन यापन कर सकता है, फिर यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करवा करके, है ना, और स्वाध्याय वेदों का ज्ञान दे करके, इस प्रकार से ये तीन वृत्तियों से जो है भिक्षा वो ग्रहण कर सकता है ना, अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। और किसी ब्राह्मण को अगर लग रहा है कि भिक्षा मांगने में तो जो है समस्या है ना, तो वो फिर यज्ञ कर सकते हैं, है ना, और वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में देखते हैं कि कोई अगर अपने लिए जो है भिक्षा मांगने जाएगा, भगवान के लिए ठीक है हम मांग सकते हैं, अपने लिए जाएगा तो फिर लोग उसको भिखारी समझेंगे कि भीख मांगने आ गए, तो उससे जो है उसका आध्यात्मिक स्तर से पतन होता है वास्तव में। तो इसलिए कई बार ब्राह्मण को लग सकता है कि नहीं ये मेरे लिए कर्म जो है उतना उपयुक्त नहीं है ना, भिक्षा मांगना इस प्रकार से नहीं, तो वो फिर यज्ञ करवा करके कर सकते हैं, है ना, या वैदिक ज्ञान की शिक्षा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कलयुग में कलयुगी व्यक्तियों ने जो है ये ब्राह्मण के सारे कार्य वो ऐसे लोग करने लगे हैं, दूसरे ही जो है वो यज्ञ करवाने लगे हैं, है ना, दूसरे लोग जो है शिक्षा इस प्रकार से देने लगे हैं। तो इस ऐसे जो है ब्राह्मण को अपनी जो है जीविका चलाने में समस्या हो सकती है। तो उसके लिए फिर बताया श्लोच्छन वृत्ति, है ना, कि जिससे भगवान में भी उसकी निष्ठा बनी रहे, हमेशा वो भगवत भक्ति से विचलित नहीं हो। तो श्लोच्छन वृत्ति अर्थात जो है यहाँ पर खेतों में हम देखते हैं फसल की जब कटाई होती है तो बहुत सारा जो अन्न है वो नीचे गिर जाता है, या मंडियों में, है ना, वहाँ पर नीचे गिर जाता है, तो वो अन्न बीन करके और उससे अपना जीविकोपार्जन करना, उसको श्लोच्छन वृत्ति कहा गया है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को जो है अपना कर्तव्य धर्म के अनुसार उसको जो है अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, है ना। और ये सबसे भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बताया गया
जब आपातकालीन स्थिति आ गई तो उसमें फिर उसको क्या करना चाहिए, वो वेश्य का कर्म अपना सकता है। व्यवसाय करना, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये कर्म जो है एक ब्राह्मण अपना सकता है। पहले क्षत्रिय का कर्म नहीं कहा गया, वेश्य का कर्म करने के लिए पहले ब्राह्मण को कहा गया है आपात की स्थिति में, क्योंकि क्षत्रिय कर्म में क्या है, हिंसा है ना। तो ब्राह्मण से कभी भी आशा नहीं की जाती कि वो हिंसा करे। तो पहले संभावना अगर वेश्य से हो रहा है तो फिर उससे करे, और वेश्य वृत्ति से भी जीविकोपार्जन नहीं हो रहा तो फिर हिंसा की वृत्ति क्षत्रिय कर्म को अपना सकता है। लेकिन स्ववृत्ति जो है कुत्ते की, चांडाल की, वो वृत्ति कभी भी ब्राह्मण को नहीं अपनानी चाहिए। तो इस प्रकार से कर्म भी क्षत्रिय के लिए कर्म है। क्षत्रिय का जो है क्षत्रिय धर्म, राज्य शासन करना, कर लेना, तो इस प्रकार से उसको जो है अपनी जीविकोपार्जन कार्य करना चाहिए, है ना। और वेश्य के लिए जो कर्म बताए गए वो कर्म वो करें। और आपातकालीन अगर इनको भी आपात की स्थिति आ रही है क्षत्रिय को, तो क्षत्रिय फिर बताए वो ब्राह्मण का कर्म कर सकता है ना, वेश्य का कर्म कर सकता है। एक वेश्य है तो वेश्य को जो है शूद्र का कर्म करना चाहिए। शूद्र है तो उससे भी फिर अपने कर्म से भी नीचे और थोड़ा सामान्य कर्म, कुछ जो है चटाई बनाना, डिलिया बनाना, है ना, ऐसे कर्म करके अपनी जो है जीविकोपार्जन चला सकते हैं, है ना। लेकिन विशेष स्थिति में जो है वो ब्राह्मण का भी कर्म कर सकते हैं। तो प्रभात बताते हैं कि कलयुग में क्या है, कलो शूद्र संभव है, तो इसलिए कलयुग में एक शूद्र भी ब्राह्मण का कर्म करना क्योंकि आवश्यकता है ना। प्रभात जब सभी अपने जो है शिष्यों को लेकर के आए अमेरिका से, तो ये जो है उन पर आरोप इस प्रकार से लगाया कि आप तो ये सब मिलेच्छ हैं, है ना, यमन निम्न कुल के और सब शूद्र से भी सब नीचे हैं, और आप इनको जो है ब्राह्मण बना रहे हैं, गायत्री मंत्र प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो प्रपात ये होता है कि आप वर्तमान अभी क्या है, आपातकालीन की स्थिति है पूरे समाज में। तो वर्तमान जो समय चल रहा है इसलिए कलो शूद्र संभव, हालांकि हम सब शूद्र की अवस्था में हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में एक शूद्र को भी ब्राह्मण का कार्य लेना पड़ता है ना। तो इसलिए जो है ये ब्राह्मण बन करके जो है सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे फिर उससे वैष्णव के स्तर पर जो है वो आ जाएंगे। तो चूँकि वर्तमान में आपातकालीन की स्थिति चल रही है, कोई है ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय सब अलग अलग वर्ण जो है ना, तो इसलिए ये स्थिति है, ये हमें करना पड़ रहा है ना। इनको जो है ब्राह्मण बनाना पड़ रहा है ताकि समाज को वो मार्गदर्शन दे पाए। तो इस प्रकार से पूरा जो है ये धर्म के अनुसार ऐसे अर्थ उपार्जन जो है करना चाहिए। और उससे इंद्रिय तृप्ति जब होगी, इंद्रिय भोग में वो लिप्त करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे जो जीवन की अवस्था है मोक्ष प्राप्ति की तरफ भी आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए बताया कि वासुदेवार्पणम साक्षात, इसलिए कि गृहस्थ जीवन में एक गृहस्थ को क्या है, कैसे कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन वासुदेवा अर्पणम साक्षात, भगवान वासुदेव को जो है अर्पण करते हुए, है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए। इसलिए बताया अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय, कि जो अनाश्रित होकर के कर्म फल पर आश्रित नहीं है, उससे अनाश्रित होकर के जो अपने कर्तव्यों को भली भांति तरीके से जो है पूरी ईमानदारी से कर रहा है, तो वो व्यक्ति वास्तव में जो है योगी है, सन्यासी है ना, उसको भक्त कहा गया। ऐसा नहीं कि आप जो है नाम मात्र के लिए केवल फल से आसक्त हैं लेकिन सन्यासी बाहर से सब बन गए, तो वो नहीं, है ना। अनाश्रित कर्म फलम, है ना, अनाश्रित होकर के अपने जो है कर्तव्यों को करना। तो इस प्रकार से बताएगा वासुदेव को अर्पण, वासुदेवार्पणम साक्षात। और कैसे जो है अर्पण करना है ना, वो गृहस्थ दिन में कैसे हम ये कार्य कर पाए, तो उसके लिए बताया उपासित जो है महामुनिम, कि भगवान के जो भक्त हैं, जो महामुनि हैं, उनसे जो है उनके पास उपासित अर्थात उनके पास उनका संग करके, है ना, उनसे जो है सीखना चाहिए कि हम कैसे गृहस्थ जीवन में कार्य भी करें, लेकिन कार्य करते हुए साथ में आसक्ति भी नहीं हो, अंदर से पूरी हमारी निष्ठा जो है भगवान के चरण कमलों में ही बनी रहे। तो ये भक्त जो है कला जानते हैं, इसलिए वो भक्त सिखा सकते हैं। तो इसलिए भक्तों के पास जाकर के जो है सीखना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना, जिससे कि सांसारिक जीवन में कार्य भी हमारा चले गृहस्थ जीवन में, और कार्य करते हुए भी हम धीरे धीरे फिर जो है उससे निवृत्त हो जाएं और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति इसी जीवन में जो है जीवन के लक्ष्य को हम
प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं ये निर्देश हैं। तो इसलिए हम बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो हैं ध्रुव महाराज के जीवन से ये गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा ले सकते हैं कि कैसे जो है हमें कार्य करना चाहिए, है ना। कार्य करना तो है ही, लेकिन वो भगवान केंद्रित, कृष्ण केंद्रित जो है, कृष्ण संसार करो छाड़िए नाचार, है ना। कृष्ण को केंद्र में रख करके हमारे जो है सारे कार्य होना चाहिए। धर्म, ये सारी जो चीज़ें हैं, है ना, वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। अर्थ उपार्जन, है ना, इंद्रिय भोग भी सीमित अवस्था में जितना कि जो है गृहस्थ के लिए बताया गया है, छूट वहाँ पर शास्त्र के अनुसार जो दिया गया है, तो उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। और नित्य जो है बताया गया कि सभी प्रकार के द्विजों को जो है पंच यज्ञ उनके लिए आवश्यक बताए गए हैं, है ना। 5 प्रकार के नित्य प्रति जो है शास्त्रों का, वेदों का जो है अध्ययन करके उनको ऋषियों को संतुष्ट करना चाहिए। फिर स्वधा मंत्र के द्वारा जो है अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए, है ना। स्वाहा मंत्र के द्वारा जो है देवी देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए। फिर दान दे करके, है ना, अन्य कोई व्यक्ति हैं तो अपने हिस्से का भोजन दे करके उसको जो है दूसरे जीवों की सेवा करनी चाहिए। और अन्य जल आदि जो है अर्पण करके मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सामान्य हर एक व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन में ये कर्तव्य बताया गया। ये अगर नहीं करेंगे तो पक्का उनका जो है नरक का कन्फर्म टिकट है। ये करने से थोड़ा बहुत कुछ बच सकते हैं ये तो सब पाप कर्म में लगे हुए हैं लेकिन कलयुग में इस प्रकार से ये संभव नहीं है। तो इसलिए फिर कलयुग में क्या है, एकमात्र जो है संकीर्तन यज्ञ बताया गया ना, भगवान की भक्ति। तो जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो संकीर्तन यज्ञ में इस प्रकार से जो कर रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग सब उनको आवश्यक नहीं, उनके लिए एकमात्र यही विधि है ना, कृष्ण को केवल प्रसन्न करना। तो वो जब कर रहे हैं तो फिर उनके लिए कोई ये कर्तव्य, कोई यज्ञ जो है वो वास्तव में करने के लिए नहीं रह जाते हैं। इसलिए भागवतम में बताया गया ना, बहुत ही प्रसिद्ध जो है श्लोक है, क्या है श्रीमद् भागवतम में, हाँ, देवर्षि भूता प्रणाम पितृनाम न किंकरो नायमनि चराजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। कि जिसने भगवान मुकुंद की शरण ले ली है तो फिर उसके लिए ये कर्तव्य जो है करनी नहीं रह जाते। तो इस प्रकार से हम आदर्श जो है ध्रुव महाराज के जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इतने वर्षों तक राज्य किया, लेकिन थोड़ा सा भी अपनी इंद्रियों को जो है वो भगवान की सेवा के अलावा इंद्रिय भोग में नहीं लगाया। तो हमेशा इसलिए वो जो है उनकी इंद्रियां तरुणावस्था में रही, है ना, और वो वृद्ध नहीं हुए, है ना, और कर्म के बंधन में भी वो नहीं फंसे, पूरी तरह से जो है कर्म के बंधन से मुक्त रहे। तो ये आदर्श जो है कला है। इस प्रकार से हमें जो है कार्य करने की कला सीखनी चाहिए कि कैसे हमें अपने कर्म करना चाहिए, उससे अनासक्त होकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। क्या? हाँ, हाँ, पहले बेस से, क्योंकि उसमें क्षत्रिय में हिंसा है ना, क्षत्रिय वृत्ति अपनाने में जो है आपको शिकार करना, ये हिंसा वृत्ति है। इसलिए ब्राह्मण अगर उसको आवश्यकता है तो पहले वो वेश्य के कर्म को अपनाए, कृषि को रक्षा वाणिज्य, और फिर उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर बताया कि फिर क्षत्रिय वृत्ति को, हिंसा के कार्य को अपना सकता है। हाँ, हाँ, लेकिन वो आपात की स्थिति होती है ना, उसमें वर्णन किया गया कि उसमें वो उन कार्यों को कर सकते हैं कि वो यज्ञ करवा सकते हैं, शास्त्रों की जो है शिक्षा दे सकते हैं, दान ले सकते हैं। सामान्य स्थिति में नहीं, सामान्य स्थिति में जो है ये कर्म केवल दूसरों के लिए करवाना वो ब्राह्मण का कर्तव्य बताएगा, लेकिन आपात की स्थिति में वो संभव है। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय।